आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तस्वीरों की। आइए आपको लेकर चलते हैं देश और प्रदेश से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों की ओर। मौत के बाद भी हो रही दुर्दशा, रेत में दफन शवों को नोच रहे आवारा कुत्ते, विचलित कर देने वाली तस्वीर। कोरोना से हो रही मौतों के सरकारी आंकड़ों और जमीनी हकीकत में बहुत अंतर है। शमशान घाटों पर दाह संस्कार करने वाले शवों की संख्या ज्यादा है, लेकिन सरकारी आंकड़े कुछ और ही तस्वीर बयां कर रहे हैं। लेकिन अब तो नदियों में लाशों के मिलने का सिलसिला अभी थमा नहीं था कि जमीन से भी टॉप निकलने लगे। प्रयागराज के श्रृंगवेरपुर धाम, जो इसलिए जाना जाता है कि वनवास जाते समय भगवान श्री राम यहीं से गंगा पार किए थे और निषाद राज से उनकी मित्रता हुई थी, लेकिन आज यह स्थान उन सैकड़ों शवों के लिए जाना जा रहा है जो शव नदी किनारे रेतों में दफन कर दिए गए हैं। अब तो जानवर शव रेत से निकल नोच नोच कर खा रहे हैं। यह वही श्रृंगवेरपुर घाट है जो रामायण से लेकर तमाम अन्य धार्मिक ग्रंथों में उल्लेखित है, लेकिन इस समय यहाँ की जो मार्मिक स्थिति सामने आ रही है, विचलित कर देने वाली तस्वीर सामने आ रही है। प्रयागराज के श्रृंगवेरपुर घाट पर अचानक से इतने शवों को देखकर वहाँ के साथ साथ बाहर से जो लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, इनमें से बहुत से ऐसे प्रश्न किए गए हैं जिनके परिजनों के पास धना भाव के कारण अंतिम संस्कार करने की व्यवस्था नहीं थी। एक तरफ सरकार ऐसे लोगों के लिए निशुल्क अंतिम संस्कार करने की व्यवस्था दे रही है और 5,000 का सहयोग भी, लेकिन उसके बाद भी अभी बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन सब सुविधाओं से वंचित हैं और उनको अपने प्रियजनों को गंगा किनारे रेत में दफन करने के विवशता के सिवाय कुछ नहीं मिल रहा है। इन तस्वीरों को खुलेआम दिखा पाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि यह जो दृश्य है वह दिल को पीड़ा पहुंचाने वाला है। इसको देखकर बरबस ही आंखों से आंसू छलक पड़ेंगे। लोगों ने मजबूरी में अपने अपनों के शवों को यहाँ दफन तो कर दिया, लेकिन आवारा कुत्ते उनके शवों को नोच रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से दफन किए गए शवों को रेतों से खोदकर यह कुत्ते उन्हें नोच कर खा रहे हैं। दिल भर देने वाला यह दृश्य उसी जगह का है जो तीर्थराज प्रयाग में एक पूजनीय स्थान माना जाता है। अब यह किसकी गलती है, इसको तो जिला प्रशासन या फिर प्रदेश की सरकार ही बता सकती है। बाइट अमरनाथ स्थानीय, बाइट मेवालाल मौर्य स्थानीय, बाइट अनिल चतुर्वेदी SDM। तो ये इतना पवित्र स्थल है, यहाँ पे जो चीज दिख रही है, क्या कहना चाहते हैं? अरे कहा चाहते हैं साहब कि एक तो सरकार कुछ व्यवस्था करी चाहिए, कोई न कोई व्यवस्था एक करे चाहिए। एकदम कितनी लाश, कितनी मिट्टी, कितना वो सब आप कूड़ा करकट गंदगी के ढेर खुद देखा था। हम सब तो देखते यही। हाँ देखा था, कुत्ता खोद रहा है वहाँ, कुत्ता देखा, लाश खोद रहा है कुत्ता। कौन व्यवस्था बाही? आदमी के पास पैसा नहीं। इतनी महामारी आज 1 साल से आई है, 1 साल से इतनी महामारी आई है कि आदमी मतलब 1 रुपया की दवाई करे का मुस्ताज है। मर गया खुरिहार फुरिहार के अपन ढाई धुई की कैसे करें, कहाँ करें भाई? गाँव में जगह नहीं धरे है, तब हियाँ आए तो कैसो अपन खोद खाद के कैसो ढाई धुई कीजिए, कोनो व्यवस्था नहीं। तो गरीब आदमी इस तरह से कह देता है। जेकर कुछ जुआर बा अपन फूकत फाँकत रहा, कुछ करता है जो भी जुआर रहा। बाकी गरीब के यहीं सब लाश पर यहाँ देखा था, हजारों हजार नहीं कितनी हजार लाश हुई आप देखें। यह सब बातें तो इस पर तो सरकार का कुछ चाहिए। क्या चाहते हैं सरकार? अरे चाहत यही साहब कि जैसे महामारी चल रहे हैं कि बॉडी को कुत्ते नोच रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? अब यही है कि इसके विषय में कुछ होना चाहिए कि पूरा का पूरा कुत्ते लग करके बॉडी निकाल रहे हैं, नोच के खा रहे हैं, दिखाई पड़ रहा है, पूरा साक्षात दिख रहा है। हम लोग तो मिट्टी में आए हुए हैं, देख रहे हैं पूरी तरीके से कि जो भी दफनाई हुई मिट्टी है कुत्ते टूट के खा रहे हैं, उसमें खींच के बाहर निकाल रहे हैं पूरा। इसको आप क्या मानते हैं? अब क्या इसको सरकार देखे, इसके विषय में कुछ प्रतिबंध लगाए इस पे कि ऐसा ना हो। और ये आप श्रृंगवेरपुर घाट पे हैं? हाँ घाट पे आए हैं तो यहाँ देख रहे हैं 50 हजार मिट्टी दफनाई हुई है, नीचे से ऊपर तक देख रहे हैं कि सारी मिट्टी। इसके विषय में भी कुछ सरकार को देखना चाहिए। ये पवित्र जगह है, बिल्कुल पवित्र जगह है। यहाँ पे हमारा एक श्रृंगवेरपुर धाम है, तो पूरी तरीके से होना चाहिए। जहाँ स्नान घाट था वो भी हटा करके पूरा वहाँ तक मिट्टी दफनाई गई है और सारी मिट्टियाँ खुली हुई ऊपर हवा में सब रेते उड़ जा रहे हैं। क्या नाम है? रंगलाल यादव। ऐसा है बहुत पहले के जो कुछ हमारे हिंदू धर्म में कुछ ऐसे पंथ हैं जो कि लाश को जलाते नहीं हैं, जिसमें साधु महात्मा, नाबालिग बच्चे, अविवाहित लड़कियां
कुछ जो कोढ़ रोग के भी होते हैं, कुछ सांप के कटे हुए हैं। तो ये सब पहले की सब हैं। वर्तमान समय में इधर 2-3 माह से कोई लाश जो है गाड़ी नहीं जा रही है, सब जलाई जा रही है। प्रवाहित तो गंगा में कोई लाश हुई ही नहीं यहाँ पे। तो हम लोग ये जागरूकता के लिए मैं आया हूँ। यहाँ पूर्व प्रधान वर्तमान बीडीसी हैं, इनको बुलाएं और सब लोग पंडा को बुलाए हैं, लकड़ी वाले बुलाए हैं, मिठाई दुकानदारों को बुलाए हैं, सब लोग बुला करके सबको जागरूकता किया जा रहा है। जी एसडीएम साहब, जिस लग रहा है बात जिस तरह से गड़ा है कब्रिस्तान बना के, उस तरह से लग रहा है कि अभी कुछ ही दिन हाल 20 दिन पहले 10 दिन पहले क्या है सब कुछ। अब ये तो समय तो नहीं होता, लेकिन यहाँ के लोगों से पूछताछ से लग रहा है कि जब महामहिम यहाँ आई थी जी तो उनके आने के बाद जो है यहीं के